अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसको आप ईद पे बना सकते हैं। तो आज हम मिडिल ईस्टर्न रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है कुनाफा। बहुत जल्दी बन जाता है, ईद पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी करके बनाया है मैंने। अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो उसका अल्टरनेट भी बताया है मैंने, और इसको विदाउट ओवन आज हम घर में बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने कुनाफे की डो ले लेनी है जो कि आपको ईजिली बिल्कुल नहीं मिलेगी। भाई मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली, वो वाइट लच्छे की तरह होती है। तो आप सेकंड ऑप्शन है कि आप फेनियाँ ले लें। अगर फेनी भी नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन है आपके पास सिवैयाँ, जो कि हर घर में अवेलेबल होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना थोड़ी सी हार्ड होती हैं, क्रिस्पी होती हैं, तो मैंने इसीलिए फेनियों का इस्तेमाल किया है जो कि थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और टेस्ट में भी अच्छी होती हैं। लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपको फेनी नहीं मिल रही तो आप बनाए ही ना, ऐसा नहीं है। आप जो है सिवैयों में बना सकते हैं। अब जो मैंने फेनी है उनको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है हाथों की मदद से ही, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अब इसके अंदर पिघला हुआ मक्खन 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। मेरे पास वाइट वाला है, अगर आपके पास येलो है कोई सा भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है जस्ट इसका कलर इन्हेंस करने के लिए, वरना ये टोटली ऑप्शनल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग मक्खन ऐड नहीं करना चाहते तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी। ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब मैंने थोड़ा सा बटर जो है पैन के अंदर डाल के इसको ग्रीस कर लिया है। पैन के अंदर बना रही हूँ मैं, इसी पैन के अंदर सर्व करूँगी। अगर आप लोगों के पास ये वाला पैन नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्राइंग पैन के अंदर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये वाला पैन लाजमी होना चाहिए। फ्राइंग पैन के अंदर जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने वो कर लेना है, उसको भी पहले से ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने फेनिया ऐड करके इसको सेट कर लिया अच्छी तरह से, जिस तरह से हम बिस्किट्स की लेयर लगाते हैं ना पाउडर करके चीज़ केक वगैरह में, तो उसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से किसी भी प्याली या छोटे से ग्लास से मैंने इसको सेट किया है। और जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, क्रीम का मिक्सचर बना लूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे दी और इसको साइड पे रख देना है। ये काम आपने पहले से ही कर लेना है। अब यहाँ पे एक पैन के अंदर आपने 1 कप दूध शामिल करना है। एक पैन के लिए बना रही हूँ तो 1 कप दूध लूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करा है। शुगर जो है मैंने कलर वाले स्पून से ऐड कर दी थी तो इसलिए थोड़ा सा कलर आ गया, इट्स ओके। अब आपने इसको मिक्स करना है। फिर आपने जब मिक्स कर लेना है उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन करना है और फिर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। और मुस्तकिल आपने इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है जल्दी बढ़ जाता है। जैसे ही ये थोड़ा सा थिक हो जाए आपने क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ या फिर जो क्रीम होती है जो टेट्रा पैक वाली होती है, व्हिपिंग क्रीम, टेट्रा पैक, कुछ भी है आपके पास अवेलेबल वो ऐड कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे मोज़रेला ऐड की है जो कि मुझे पर्सनली पसंद है इसके अंदर, तो मैंने ऐड करी। इसको मेल्ट होने का वेट किया और देखें ये तैयार हो गया मिक्सचर। ये गरम गरम ही आपने फेनियों के ऊपर ऐड कर देना है। अच्छा, अब अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप जो है ना वो सिंपल भी बना सकते हैं, या घर की बलाई भी है ना जो दूध के ऊपर आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल देना है और बीच में ही डालना है। देखिए मैंने साइड्स जो है वो थोड़े से छोड़ दिए हैं और आपने जो है ना इसके ऊपर वापस से फेनियों का एक लेयर लगा लेनी है। अब यहाँ पे मुझसे गलती क्या हुई, मैं जो है ना पहले चीज़ डालनी थी मुझे मोज़रेला ग्रेट करके, जो कि बहुत मज़े की लगती है। वो चीज़ पुल आता है ना तो वो मुझे चाहिए था लेकिन मैं भूल गई। फिर मैंने कहा नहीं भाई इसके बगैर तो मैं नहीं बनाने वाली, क्योंकि मेरे घर वालों को ये चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा पसंद है। हालांकि मैं उस मिक्सचर के अंदर ऐड कर चुकी थी लेकिन मज़ा नहीं आता। तो आपने पहले से ही चीज़ ऐड कर लेनी है उस मिक्सचर के ऊपर। फिर आपने वापस से इसके ऊपर फेनियों की लेयर लगानी है और आपने इसको फ्राइंग पैन के अंदर या फिर किसी भी भगोने के अंदर रख देना है। जिस तरह हम केक बेक करते हैं ना उस तरह से आपने इसको बेक करना है। और मैंने फ्लेम के ऊपर इसको स्लो फ्लेम पे रखा है बिल्कुल। इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने कुक करना है, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और इसको तवे के ऊपर रखिएगा फ्राइंग पैन को, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको कुक करें। और अगर ओवन के अंदर बना रहे तो 150 डिग्री पर सिर्फ 20 मिनट्स के लिए बेक कीजिएगा। जब तक ये बेक हो रहा है मैंने सोचा कि मैं आपको शुगर सिरप बना के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 1/2 कप शुगर लिए, 1/2 कप ही पानी लिया है। दोनों को कुक कर लेना है इतना कि थोड़ा सा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। देखें आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, लिक्विड ही है काफ़ी। अब मैं यहाँ पे फ्लेम से उतारने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जो है रोज़ वाटर ऐड करूँगी, या फिर ऑरेंज ब्लॉसम जो होता है वो ऐड कर दूँगी, या फिर ऑरेंज जूस ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। कुछ भी आपने फ्लेवर के लिए ऐड करना है, ठीक है ना। इसको डाल के मिक्स करें और इसको थोड़ा सा गर्म ही आपने सर्व करना है। तो देखें हमारा शुगर सिरप बन के तैयार हो गया है। 30 से 35 मिनट मुझे लगे इसको बेक करने में। और ये देखें ये हल्का हल्का कलर भी आ गया है। तो ये देखें आपने इसको टच करके देखना है। आप अगर इसको ओवन नहीं बनाएंगे तो थोड़ा ये बिल्कुल जुड़ेगा नहीं है, तो ये सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। अब आपने इसको निकाल लेना है।
यहाँ पे मैंने पिस्ते लिए हैं जिसको मैंने थोड़ा सा पाउडर कर लिया है। आपके पास पिस्ते नहीं है तो आप बादाम ले लें, कुछ भी आपके पास है डेकोरेट करने के लिए। अगर कुछ भी नहीं है ना तो आप इसको सिर्फ शुगर सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन कुनाफे में जो है ना पिस्ता डलता है तो इसलिए मैंने पिस्ता ऐड किया है। तो पिस्ते की लेयर लगाने के बाद मैंने इसको शुगर सिरप के साथ सर्व किया। अगर शुगर सिरप ठंडा हो गया तो आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, फिर आपने इसके ऊपर सर्व करना है। और सारा शुगर सिरप ऐड नहीं कर देना क्योंकि हम इसको सर्व करते टाइम भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी रोज़ पेटल्स ऐड कर दी हैं जो कि ऑप्शनल है, मेरे पास ये रखी हुई होती है हर वक्त। मैंने जो है ना थोड़ी सी रोज़ पेटल्स मंगा के फ्रेश को मैंने ना माइक्रोवेव करा और उसको ना मैंने एक जार के अंदर भर के रख लिया। हर मीठे में इस्तेमाल करती हूँ मैं। यहाँ पे शुगर सिरप ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने हर चीज़ में जो है ना वो चीनी ऐड नहीं की है तो इस वजह से ये थोड़ा फीका है। तो आपने जो शुगर लेवल है ना वो इसका शुगर सिरप से ही पूरा करना है। आप सर्व करते टाइम जो है ना इसको रख दें, जिसको डालना हो वो डाल ले, जिसको नहीं डालना वो ऐसे भी खा सकता है। अब आपने इसके पीसेस करके निकाल लेना एक बड़ा सा पीस और देखिएगा चीज़ पुल आप इतना कोई बेहतरीन, मैं बता रही हूँ, कुनाफा बन के तैयार हुआ था। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। एक तो ये ऊपर से थोड़ी सी मीठी मीठी सी सेवइयाँ और अंदर से थोड़ा क्रीमी और ना थोड़ा चीज़ का जो फ्लेवर आ रहा था बहुत मज़े का लग रहा था। तो आपने ये लाजमी ट्राई करना ही, आप लोग देख सकते हैं मुँह में पानी आ रहा होगा, तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको बग़ैर ओवन के बताया है और हर कोई इसको बना लेगा आराम से। सारे इंग्रेडिएंट घर के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये थी मेरी कुनाफी की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पहले अभी कमेंट कर दें, फिर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं और कमेंट में बताइएगा मेरी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।